अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 1। तो मेरे पास एक क्लास 9th मैथमेटिक्स की बुक है साइंस ग्रुप की और उसका ये चैप्टर नंबर 4 चल रहा है। तो इस चैप्टर से रिलेटेड मैं काफ़ी कंटेंट अपलोड कर चुका हूँ। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई भी है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है ताकि आपको इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सोल्यूशंस एक ही जगह पर आसानी से मिल सकें। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे फेसबुक पेज का लिंक भी मिल जाएगा। आप इसी फेसबुक पेज के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुँचा सकते हैं। तो आइए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। इसकी स्टेटमेंट मैंने नीचे लिख ली है, वहीं से इसकी स्टेटमेंट को पहले समझते हैं, रीड करते हैं और फिर इसके पार्ट्स को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट लिखी हुई नजर आ रही है। यहाँ पे पहले स्टेटमेंट को हम समझेंगे ताकि बाकी पार्ट सॉल्व करना आसान हो जाए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। तो आपसे कहा जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट्स में आपने डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करके दिखाना है। अब जिस तरह आप देख सकते हैं ये पार्ट नंबर 1 लिखा हुआ है, तो इसमें डिनोमिनेटर क्या चीज़ है, तो 3 के जो नीचे लिखा हुआ है वो इसका डिनोमिनेटर है। कोई भी फ्रैक्शन लिखी हो, जो चीज़ नीचे मेंशन होती है उसको हम डिनोमिनेटर बोल रहे होते हैं। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर है 4√3। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि आपने इस डिनोमिनेटर को क्या करके दिखाना है, रैशनलाइज करके दिखाना है। अब आपको बस ये पता होना चाहिए कि रैशनलाइज का मीनिंग क्या होता है। तो रैशनलाइज करके दिखाने का मीनिंग ये होता है कि अगर आपके पास डिनोमिनेटर में कोई इर्रेशनल नंबर मौजूद है, जिसको आप सर्ड भी कह सकते हैं, कोई इर्रेशनल नंबर मौजूद है या कोई रेडिकल एक्सप्रेशन मौजूद है। रेडिकल एक्सप्रेशन का मतलब एक ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें आप ऊपर स्क्वायर रूट्स, क्यूब रूट्स लिखे हुए देखते हैं। तो इनको रिमूव करना, इनको रिमूव करने का नाम ही होता है रैशनलाइज करना या रैशनलाइजेशन करना। तो आपको समझ आ गया होगा कि किसी भी फ्रैक्शन को अगर आप रैशनलाइज करना चाहते हैं, उसका मतलब ये होगा कि आपने उसके डिनोमिनेटर में देखना है कि क्या उसके डिनोमिनेटर में कोई इर्रेशनल नंबर मौजूद है, या यूं कह सकते हैं कि क्या उसके डिनोमिनेटर में कहीं कोई रेडिकल एक्सप्रेशन तो नहीं मौजूद, कोई स्क्वायर रूट्स, क्यूब रूट तो नहीं मौजूद। अगर मौजूद है तो उसको रिमूव करने का नाम ही रैशनलाइजेशन होता है। उसके रिमूव करने के प्रोसेस को ही रैशनलाइजेशन कहते हैं। तो जब आप रैशनलाइजेशन कर चुके होंगे, यानी कर लेंगे, तो जो आपको फाइनल फॉर्म मिलेगी उसी को हम बोलेंगे कि वो उसकी होगी रैशनलाइज फॉर्म। और उसमें आपको डिनोमिनेटर में वो इर्रेशनल नंबर या वो रेडिकल एक्सप्रेशन नजर नहीं आएगी, वो रिमूव हो चुकी होगी और सिंपल जो एक ऐसा नंबर नजर आएगा जो कि रैशनल नंबर होगा। इसलिए कुछ मीनिंग में हम ऐसे भी कहते हैं कि रैशनलाइज का मतलब होता है डिनोमिनेटर में रैशनल नंबर बना लेना और इर्रेशनल नंबर को रिमूव कर लेना या रेडिकल एक्सप्रेशन को रिमूव कर लेना। तो उम्मीद है आपको इसकी डेफिनेशन समझ आ गई होगी कि रैशनलाइजेशन का मीनिंग क्या होता है और रैशनलाइज फॉर्म किसको बोलते हैं। अब स्टार्ट करते हैं इसके प्रोसेस को और देखते हैं किस तरीके से हम रैशनलाइज करेंगे। तो आपने हमेशा क्वेश्चन को इस तरह स्टार्ट करना है कि आपने सबसे पहले देखना है कि जो फ्रैक्शन आपको दी हुई है उसमें कोई चीज़ सिंप्लीफाई तो नहीं होती, कोई चीज़ कैंसिल आउट तो नहीं होती। अगर होती है तो पहले कैंसिल आउट कर लेनी है। और अगर कोई रेडिकल साइन आ रहा है, जिस तरह आप इस क्वेश्चन में देख सकते हैं डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट ऑफ 3 लिखा हुआ है, ये एक इर्रेशनल नंबर है, या आप कह सकते हैं स्क्वायर रूट एक रेडिकल साइन है जिसके नीचे 3 लिखा हुआ है। तो इसमें जो इस रेडिकल साइन के नीचे नंबर लिखा हुआ है, क्या इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन हो सकती है, नहीं। तो इस सब चीज़ें आपने पहले देखनी है रैशनलाइज करने से पहले। तो अभी जो हमारे पास क्वेश्चन है, इसके अंदर जो डिनोमिनेटर में चीज़ लिखी हुई है इसको फर्दर सिंप्लीफाई हम नहीं कर सकते, ये पहले ही सिंप्लीफाइड फॉर्म में है। तो अगर ऐसा होगा तो आपने सबसे पहले इस क्वेश्चन को वैसे का वैसे ही उतार लेना है जैसे मैंने नीचे उतार लिया। अब आपने देखना है कि इसमें रिमूव क्या करना है। तो इसके डिनोमिनेटर में एक इर्रेशनल नंबर मौजूद है जो कि स्क्वायर रूट ऑफ 3, इसको आप सर्ड भी बोल सकते हैं या एक रेडिकल टर्म भी आप इसको बोल सकते हैं। तो आपका रैशनलाइजेशन का काम ही है कि इसको रिमूव करना, और हमने यहाँ पे डिनोमिनेटर ही को रैशनलाइज करके दिखाना है, यानी उसमें से ये चीज़ ही रिमूव करके दिखानी है। तो रैशनलाइजेशन के प्रोसेस के अंदर आप हमेशा मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं और इस पूरी फ्रैक्शन को जो अभी सामने नजर आ रही है, इसको इसी सेम इर्रेशनल नंबर से जो नीचे से रिमूव करना है मल्टीप्लाई करा देते हैं, ऊपर भी और नीचे भी। कहने का ये मतलब है जो 3 लिखा हुआ है इसको मल्टीप्लाई करवा दें इसी इर्रेशनल नंबर से, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 3 से, और जो नीचे 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3 लिखा हुआ है इसको भी नीचे मल्टीप्लाई कर दें इसी इर्रेशनल नंबर से, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 3 से। तो इसी चीज़ को हम कभी कभार ऐसे भी बोल देते हैं कि आपने जो इर्रेशनल नंबर नीचे होगा उसी से मल्टीप्लाई और उसी से डिवाइड करा देना। ये बात भी ठीक है समझने के खातिर। अब जब आप ये कर चुके होंगे तो अब आपने ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर से मल्टीप्लाई करवाना है। तो 3 को आपने स्क्वायर रूट ऑफ 3 से मल्टीप्लाई कराना है। तो 3 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 क्या होता है, 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3, इसको ऐसे लिख देना होता है। और 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3 को आपने नीचे वाले स्क्वायर रूट ऑफ 3 से मल्टीप्लाई करवाना है। तो जब दो चीज़ें सेम होती हैं और वो मल्टीप्लाई होती है तो आपको पता है उनके ऊपर होल स्क्वायर आ जाता है। यानी जब 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 4 और स्क्वायर रूट ऑफ 3 दोनों एक जैसे हैं, तो इस पर आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 का होल स्क्वायर, इस तरीके से। अब आपने इसको फर्दर सॉल्व कर लेना है। तो ऊपर आपके पास आ जाएगा 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 और नीचे आपके पास 4 तो वैसे ही आएगा क्योंकि स्क्वायर सिर्फ स्क्वायर रूट ऑफ 3 पे
तो स्क्वायर रूट से क्या हो गया, कैंसिल। तो यहाँ पे आप ब्रैकेट्स ओपन करने के बाद लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय 3, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे थे। और अब आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3, और 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लें, 4 3 टाइम्स कितना होता है, वो होता है 12। जब आप यहाँ तक कर लेंगे, अब आपने फिर देखना है कि कोई कैंसिलेशन तो नहीं हो रही। तो देखिए कैंसिलेशन हो सकती है 3 की और 12 की। 3 और 12 दोनों 3 के टेबल पे आते हैं, 3 1 टाइम्स, 3 4 टाइम्स। तो आपने बिल्कुल जहाँ तक कैंसिलेशन हो सकती है करनी है। तो ऊपर जस्ट बच जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 और नीचे बच जाएगा कैंसिलेशन के बाद 4। इससे ज़्यादा कैंसिलेशन नहीं हो सकती। तो अब आप देखें, आपने जो आंसर लिखा है इसके डिनोमिनेटर में एक रैशनल नंबर बन चुका है और कोई भी रेडिकल साइन आपको यहाँ पे नजर नहीं आ रहा, कोई भी इरेशनल नंबर डिनोमिनेटर में नजर नहीं आ रहा। इसी प्रोसेस को जो हमने ऊपर से लेके नीचे तक फॉलो किया, इसको बोलते हैं रैशनलाइजेशन, और इस फॉर्म को बोलते हैं रैशनलाइज्ड फॉर्म। ये इसकी कहलाती है रैशनलाइज्ड फॉर्म। हमने यही करके दिखाना था। तो देखिए ये हमारे पास पार्ट नंबर 1 खत्म हो गया। यहाँ पर हमने 3/4 स्क्वायर रूट ऑफ 3 को रैशनलाइज करके दिखा दिया। इसका आंसर आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 4। तो ये इसका पहला पार्ट खत्म हुआ। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर पार्ट नंबर 2 लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 14 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 98। तो आप फिर से देख सकते हैं यहाँ पे डिनोमिनेटर में आपको स्क्वायर रूट लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो आपको इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा। आपने यहाँ पर एक रैशनल नंबर बनाकर दिखाना है, और वो किस तरह करेंगे, रैशनलाइजेशन के प्रोसेस से। तो मैंने आपको जिस तरह पिछले पार्ट में बताया कि रैशनलाइजेशन का प्रोसेस करने से पहले आपने देख लेना है कि न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में अगर कोई चीज़ कैंसिल आउट हो सकती है, या अगर कोई स्क्वायर रूट्स या क्यूब रूट्स वगैरह आ रहे हैं, उनके नीचे कोई नंबर लिखा हुआ है, उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन हो सकती है, तो पहले वो कर देनी है और उसके बाद रैशनलाइजेशन का प्रोसेस करना है। तो जिस तरह आप इस वाले क्वेश्चन में देख सकते हैं, नीचे 98 लिखा हुआ है, उसके ऊपर स्क्वायर रूट है, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 98 लिखा हुआ है। तो 98 की प्राइम फैक्टराइजेशन हो सकती है। तो पहले आपने इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेनी है, उसके बाद हम रैशनलाइजेशन का प्रोसेस करेंगे। तो आइए करते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे 98 और इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। ये 2 के टेबल पर आता है, आपको पता है 249 टाइम्स कितना होता है, 98। आपके पास कैलकुलेटर्स हैं, आप कैलकुलेटर में 98 को 2 पे डिवाइड करेंगे, 49 मिल जाएगा। 49 7 के टेबल पर आता है, 7 7 टाइम्स, और 7 1 के टेबल में आता है, 7 1 टाइम्स। तो आपने 98 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर ली, यानी प्राइम फैक्टर्स उसके निकाल लिए। तो अब आपने जो न्यूमरेटर है पहले उसको लिख लें, वो वैसे का वैसे लिख लेंगे, 14 डिवाइड का साइन डालेंगे। अब यहाँ पे स्क्वायर रूट है तो आप इस तरह स्क्वायर रूट डालेंगे। अब स्क्वायर रूट के नीचे जब आप नंबर लिखते हैं, आपको पता है ये चीज़ें सारी आपने समझी हुई हैं कि आपने जो फैक्टर्स हैं उनको देखना होता है कि अगर उनमें कोई फैक्टर एक जैसे हैं और वो 2 दफ़ा आ रहे हैं तो उनको 2 की पार्ट में लिखते हैं। जिस तरह आप देखें 2 तो 1 दफ़ा आ रहा है और 7 2 दफ़ा आ रहा है, तो 7 को हम लिख लेंगे 7 रेज़ टू पावर 2, इस तरीके से, ठीक है। और क्यूब रूट होता तो 3 3 एक जैसे नंबर्स का पेयर बनाते हैं, और मतलब 3 3 एक जैसे नंबर को ग्रुप करते हैं। फोर्थ रूट होता तो 4 4 के लिए करते हैं। तो स्क्वायर रूट में 2 2 एक जैसे नंबर्स को ग्रुप करते हैं, इसलिए 7 के ऊपर पार्ट 2 डाल दिया, और 2 एक ही है तो इसलिए मल्टीप्लाई बाय 2 वैसे ही लिख देंगे। आगे चलते हैं। तो आगे आपको स्क्वायर रूट की प्रॉपर्टी आनी चाहिए। तो स्क्वायर रूट की प्रॉपर्टी है कि जब भी स्क्वायर रूट लगा होता है और उसके नीचे कोई नंबर्स प्रोडक्ट फॉर्म में लिखे हो, मल्टीप्लाई हो रहे हो, तो स्क्वायर रूट्स अलग अलग अप्लाई होते हैं। यानी जो स्क्वायर रूट 7 के स्क्वायर पे है ये अलग से अप्लाई होगा, मल्टीप्लाई का साइन, और इस 2 पे जो स्क्वायर रूट है ये इस तरीके से अलग से अप्लाई होगा, इस तरीके से। अब फर्दर आप इसको सॉल्व कर लें तो ऊपर 14 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। इधर स्क्वायर रूट से क्या हो जाएगा, कैंसिल, और सिर्फ क्या बचेगा, 7 बचेगा। और 7 स्क्वायर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, वो आपने इसके आगे लिख देना है। तो ये बन जाएगा 7 स्क्वायर रूट ऑफ 2, 7 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2, 7 स्क्वायर रूट ऑफ 2। अभी भी आप देख सकते हैं इसमें कैंसिलेशन होती है 7 की और 14 की। 7 1 टाइम्स, 7 2 टाइम्स, तो ऊपर क्या आ गया 2, और नीचे क्या बच गया, स्क्वायर रूट ऑफ 2। इस स्टेप पे पहुंच जाने के बाद आप देख सकते हैं कोई भी सिंप्लीफिकेशन नहीं हो सकती। अब आपको डायरेक्ट ही इस रेडिकल को, या आप कह लें ये जो नीचे स्क्वायर रूट ऑफ 2 लिखा हुआ है, ये एक इरेशनल नंबर लिखा हुआ है, इसको रिमूव करना पड़ेगा और रैशनलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो फॉलो करना पड़ेगा। तो मैंने आपको क्या रैशनलाइजेशन का प्रोसेस सिखाया है कि जिस आपने इररेशनल नंबर को रिमूव करना है नीचे से, आपने ऊपर भी जो 2 लिखा हुआ है इसको भी ऊपर भी इसी स्क्वायर रूट ऑफ 2 से मल्टीप्लाई करवा देना है, और जो नीचे स्क्वायर रूट ऑफ 2 लिखा होगा यानी वही रैशनल नंबर लिखा होगा, यहाँ पे वही लिखा हुआ है और कोई चीज़ लिखी नहीं हुई, इसको भी उसी सेम इररेशनल नंबर से जो आप रिमूव कराना चाहते हैं मल्टीप्लाई करवा देना है। जिस चीज़ को हम ऐसे भी बोलते हैं कि जो चीज़ नीचे रिमूव करवानी है उसी से मल्टीप्लाई करवा दें, उसी से डिवाइड करवा दें, ये भी कुछ सेंस में मीनिंग सेम कन्वे करती है। जब आप ऐसा कर देंगे, अब आपने ऊपर वाले को ऊपर से मल्टीप्लाई करके लिख देना, जैसा मैंने बोला 2 को स्क्वायर रूट ऑफ 2 से मल्टीप्लाई करके लिखें, ये हो जाएगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2, और ये जो नीचे वाला स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, जब स्क्वायर रूट ऑफ 2 से मल्टीप्लाई होगा तो जब सेम चीज़ सेम से मल्टीप्लाई होती है तो उस पर स्क्वायर आ जाता है, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट से क्या हो जाता है, कैंसिल, तो ऊपर आपके पास जस्ट बच जाएगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2, और नीचे आपके पास जस्ट बच जाएगा 2, क्योंकि स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो चुका होगा।
तो ये 2 इस 2 से भी क्या हो जाएगा कैंसिल, तो नीचे जस्ट क्या बच जाएगा 1 और ऊपर बच जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं है, यानी आपका आंसर आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो आप इस आंसर में देख सकते हैं डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, यानी 1 है और 1 एक रैशनल नंबर होता है। तो आप इस चीज़ में कामयाब हो गए हैं कि आपने डिनोमिनेटर में से जो इररेशनल नंबर आ रहा था उसको आपने रिमूव कर दिया और उसकी जगह पे 1 बना दिया है जो कि एक रैशनल नंबर है, इसी को इसकी रैशनलाइज फॉर्म बोलते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास पार्ट नंबर 2 का आंसर आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 2। हमने अपनी गिवन फ्रैक्शन को रैशनलाइज फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया और आंसर स्क्वायर रूट ऑफ 2 आ गया। अब चलते हैं अगले पार्ट की तरफ। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर थर्ड पार्ट लिखा हुआ नजर आ रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है 6 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 8 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 27, ये दोनों स्क्वायर रूट्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो इस पार्ट में भी आप देख के बता सकते हैं कि डिनोमिनेटर के अंदर रेडिकल साइन आपको नजर आ रहे हैं, यानी स्क्वायर रूट्स नजर आ रहे हैं और इररेशनल नंबर है ये बेसिकली। अभी आप इनको सॉल्व करेंगे, आपको इस पर सर्ड्स नजर आएंगे, तो बेसिकली आपको डिनोमिनेटर में से इनको रिमूव करना पड़ेगा, यानी इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा। अब जब रैशनलाइज आपने स्टार्ट करना है तो उससे पहले ये देख लेना है कि ऊपर न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी अगर कोई चीज़ फर्दर सिंप्लीफाई हो सकती है, कैंसिल आउट हो सकती है, तो आपने उसको कर लेना है। और अगर नीचे रेडिकल साइंस है, जिस तरह आप देख सकते हैं यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 8 लिखा हुआ है, स्क्वायर रूट ऑफ 27 लिखा हुआ है, तो इसमें जो नंबर्स लिखे हुए हैं 8 और 27 आप देख सकते हैं इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन हो सकती है। तो आपने पहले इनको प्राइम फैक्टराइज करके यानी प्राइम फैक्टराइजेशन करके आसान बना लेना है और उसके बाद रैशनलाइजेशन का प्रोसेस करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं, पहले 8 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो 8 की प्राइम फैक्टराइजेशन किस तरह करेंगे, पहले उसके प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे इस तरीके से, 2 4 टाइम्स 8, 2 2 टाइम्स 4 और 2 1 टाइम्स 2। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ऊपर तो 6 वैसे का वैसे ही आएगा, नीचे 9 और स्क्वायर रूट ऑफ 8 की जगह पे क्योंकि स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट में दो एक जैसे नंबर्स को पेयर अप करते हैं, तो ये दो दफ़ा आ रहा है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2। इस 2 का कोई और पेयर मौजूद नहीं है तो इसको सिंगल ही लिखना पड़ेगा, तो जस्ट लिख लेंगे मल्टीप्लाई बाय 2। अगर क्यूब रूट होता तो 3 एक जैसे नंबर्स को पेयर करके ऊपर पार्ट 3 बनाते, क्योंकि स्क्वायर रूट है तो उसमें पार्ट 2 बनानी होती है, तो जो पार्ट 2 बन सकती है उसको बना लेना है और जो नंबर रह जाता है उसको वैसे का वैसे ही लिख देना है जिस तरह मैंने लिख दिया है। आगे मल्टीप्लाई का आप साइन यूज़ कर सकते हैं क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब आपने 27 के भी प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं, यानी एक तरह की इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन ही करनी है। तो आप 27 को देख सकते हैं 3 पर आता है, 3 9 टाइम्स, 3 3 टाइम्स और 3 1 टाइम्स, क्योंकि यहाँ पे भी स्क्वायर रूट है, आपने दो एक जैसे नंबर्स को ग्रुप करना है। तो यहाँ पे ये 2 3 तो हो सकते हैं ग्रुप, क्योंकि इनके ऊपर 3 के ऊपर पार्ट 2 बन सकती है आसानी से, 2 दफ़ा 3 आ रहे हैं और ये एक ही 3 है, इसका और कोई पेयर है नहीं, तो इसलिए इसको वैसे का वैसे ही लिखना पड़ेगा इस तरीके से। तो यहाँ तक हमने इसको कर लिया। तो अब आपको स्क्वायर रूट की प्रॉपर्टी पता है। स्क्वायर रूट की प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर कहीं पे स्क्वायर रूट लगा हो और उसके नीचे दो चीज़ों का प्रोडक्ट आ रहा हो, यानी दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हो, तो उन पे स्क्वायर रूट अलग अलग अप्लाई होता है उन दोनों चीज़ों पर। तो ये जो 2 स्क्वायर लिखा हुआ है इसके ऊपर ये स्क्वायर रूट अलग से अप्लाई होगा, मल्टीप्लाई का साइन, और ये जो 2 लिखा हुआ है इस पे स्क्वायर रूट अलग से अप्लाई होगा। सेम केस यहाँ पर है, जो 3 स्क्वायर लिखा हुआ है इसके ऊपर स्क्वायर रूट अलग से अप्लाई होगा और जो दूसरा 3 है इस पे स्क्वायर रूट अलग से अप्लाई होगा ऐसे। तो स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो ऊपर बच जाएगा 6, यहाँ पे स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो चुका है, 2 बचेगा, यहाँ पे सिर्फ स्क्वायर रूट ऑफ 2 बचेगा क्योंकि ये कैंसिल नहीं हुआ, यहाँ पे 3 का स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो चुका है, तो इसलिए स्क्वायर इधर आपके पास जस्ट 3 बचेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, यहाँ पे क्या बचेगा 3, क्योंकि स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो चुका है, तो यहाँ पे 3 और ये वाला स्क्वायर रूट ऑफ 3 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब जो सिंपल नंबर्स हैं जिनके ऊपर कोई स्क्वायर रूट क्यूब रूट आपको नजर नहीं आ रहा, वो तो आप जल्दी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। वो है 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6, तो ऊपर 6 आ जाएगा, नीचे 2 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना आ जाएगा 6। अब रह गया स्क्वायर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो इसके मुतालिक भी आपको प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि जब भी दो स्क्वायर रूट्स इस तरीके से मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं, प्रोडक्ट फॉर्म में लिखे होते हैं, तो आप इनको एक ही स्क्वायर रूट डाल के एक ही दफ़ा नीचे लिख सकते हैं इस तरीके से, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 3। तो देखिए स्क्वायर रूट ऑफ 2 और स्क्वायर रूट ऑफ 3 दोनों मल्टीप्लाई हो रहे थे, तो मैंने एक ही स्क्वायर रूट डाल के इस 2 और 3 को नीचे इस फॉर्म में लिख दिया, प्रोडक्ट फॉर्म में लिख दिया। ये स्क्वायर रूट की प्रॉपर्टी होती है कि दो स्क्वायर रूट्स जो अलग अलग होते हैं, मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं, उनको आप कंबाइन करके इस तरह प्रोडक्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसका मतलब है ये जो स्क्वायर रूट ऑफ 2 और स्क्वायर रूट ऑफ 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनको आप इस तरीके से प्रोडक्ट फॉर्म में लिख सकते हैं जैसे मैंने अभी लिख दिया। अब आप अगले स्टेप पे जाएं तो इससे पहले ही आप देख सकते हैं ये वाला 6 इस 6 से कैंसिल हो जाएगा, ऊपर 1 बच जाएगा और 2 3 टाइम्स कितना होता है 6। तो अब इस फॉर्म पे आप पहुंच गए हैं, इससे ज़्यादा आप इसको फर्दर जो है कोई इसमें कैंसिलेशन या सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। तो यहाँ से आपने रैशनलाइजेशन का प्रोसेस शुरू करना है। और कैसे करना है, आपने डिनोमिनेटर में देखना है कि कोई रैशनल नंबर तो नहीं आ रहा, कोई स्क्वायर रूट वगैरह तो नहीं आ रहा। तो देखें इररेशनल नंबर यहाँ पे मौजूद है डिनोमिनेटर में, स्क्वायर रूट ऑफ 6, तो इसको रिमूव करना पड़ेगा, इसलिए हमें रैशनलाइजेशन की मदद लेनी पड़ेगी। तो किस तरह करते हैं रैशनलाइज, जिस चीज़ को रिमूव करना होता है उसी से मल्टीप्लाई और उसी से इस तरीके से डिवाइड। इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कि ऊपर वाले नंबर को भी इसी इररेशनल नंबर से
मल्टीप्लाई कर दें और नीचे जो लिखा हुआ था वो तो खुद ही रैशनल नंबर था, जो भी लिखा होगा उसको भी उसी इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, इसी को रैशनलाइजेशन कहते हैं। तो अब ऊपर वाला नंबर ऊपर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 6 कितना होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 6, और नीचे वाला नंबर नीचे से मल्टीप्लाई होगा। तो स्क्वायर रूट ऑफ 6 जब स्क्वायर रूट ऑफ 6 से मल्टीप्लाई होगा, ये दोनों सेम है, तो सेम चीज़ जब मल्टीप्लाई होती है उसके ऊपर होल स्क्वायर आ जाता है। तो स्क्वायर रूट से क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो ऊपर आपके पास बच जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 6 और डिनोमिनेटर में आपके पास बच जाएगा 6। तो आप देख सकते हैं डिनोमिनेटर में कि डिनोमिनेटर में एक रैशनल नंबर बन चुका है, कोई भी रैशनल नंबर नहीं आ रहा, कोई भी स्क्वायर रूट वगैरह एटसेट्रा कुछ भी नहीं आ रहा। इसका मतलब है आपने बिल्कुल सही रैशनलाइज फॉर्म निकाल ली है, रैशनलाइज फॉर्म में आप ले आए हैं। तो यही है इस पार्ट का आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर पार्ट नंबर 4 लिखा हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ है 1 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो आप देख सकते हैं ये पहला ऐसा पार्ट आया है जिसमें डिनोमिनेटर में जो दो टर्म्स लिखी हुई हैं उनके दरमियान एडिशन का साइन है। इससे पहले जितने भी आपने पार्ट सीखे हैं उसमें डिनोमिनेटर में जो टर्म्स होती थी वो मल्टीप्लाई हो रही होती थी, प्लस माइनस का साइन उनमें इन्वॉल्व नहीं था। तो ये पहला ऐसा पार्ट हुआ जिसमें डिनोमिनेटर में ऐसी टर्म्स लिखी हुई हैं जो कि ऐड हो रही हैं। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इसमें जो ये पहला नंबर 3 आपको नजर आ रहा है ये एक रैशनल नंबर है, और ये जो स्क्वायर रूट ऑफ 5 है जो कि 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये स्क्वायर रूट ऑफ 5 एक सर्ड है। इसको सर्ड बेसिकली एक इरेशनल नंबर ही होता है, आप इसको इरेशनल नंबर भी कह सकते हैं। ये एक इरेशनल नंबर है और 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 मिलाकर पूरा एक इरेशनल नंबर ही कहलाया जाएगा। तो ये एक इरेशनल नंबर है और 3 एक रैशनल नंबर है। तो जब भी रैशनल नंबर इरेशनल नंबर में ऐड होता है आंसर हमेशा इरेशनल नंबर आता है। तो क्वेश्चन के अंदर यही कहा गया है कि डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करें, जिसका मीनिंग ही यही है कि अगर आपके पास फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर के अंदर कोई इरेशनल नंबर आ रहा है तो उसको रिमूव करके आपने रैशनल बनाना है, वहाँ से उसको रिमूव करना है। अगर कोई भी रेडिकल एक्सप्रेशन नजर आ रही है, कोई स्क्वायर रूट क्यूब रूट है, या जनरली आप कह लें कोई इरेशनल नंबर है, आपको उसको रिमूव करना है। यही इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट में हमें बताया गया था। तो इसका मतलब आपने भी इस डिनोमिनेटर में जो ये पूरा कंप्लीट एक इरेशनल नंबर लिखा हुआ है इसको रिमूव करना है और रैशनलाइजेशन के थ्रू ही करना है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस तरह के केसेस में अगर कोई क्वेश्चन इस टाइप का आ जाए, इसमें रैशनलाइजेशन कैसे की जाती है। तो हम सबसे पहला स्टेप ये करेंगे कि जो भी हमारे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है इसको एज इट इज़ आप नीचे नोट डाउन कर लें। तो देखिए मैंने नीचे नोट डाउन कर लिया 1/3 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5। अब आपने डिनोमिनेटर में जो ये न्यूमेरिक एक्सप्रेशन लिखी हुई है, या एक्सप्रेशन कह लें जिस समझने के लिए लिखी हुई है, आपने इसका कॉन्जुगेट लेना है। कॉन्जुगेट लेने का मतलब होता है जो बीच में साइन है इसको चेंज कर दें, प्लस है तो माइनस बना दें, माइनस है तो प्लस बना दें, और बाकी टर्म्स को वैसे ही रहने दें। यानी 3 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 का कॉन्जुगेट होगा 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो जो कॉन्जुगेट आएगा उसको न्यूमरेटर से भी मल्टीप्लाई करें और डिनोमिनेटर से भी करें। कैसे, आप लिखें मल्टीप्लाई का साइन, तो इस 1 से मल्टीप्लाई होगा इसका कॉन्जुगेट जो कि होगा 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5, और इस तरीके से लाइन डालें और इस डिनोमिनेटर को भी इसी कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करा दें जो कि होगा 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो कभी कभार बोलने में हम इसको इस तरह भी बोल देते हैं कि इसी के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करा दें और डिवाइड भी करा दें, ये भी समझने के लिए बोला जा सकता है। तो अब हमने यहाँ तक कर लिया। अब जस्ट आपने ये करना है ऊपर वाली टर्म को जिस तरह कहा गया है ऊपर से मल्टीप्लाई करना है, और इस नीचे वाली कंप्लीट न्यूमेरिक एक्सप्रेशन को नीचे वाली एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई करना है। तो 1 किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई हो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यानी ऊपर तो 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 वैसे का वैसे ही आ जाएगा, और नीचे क्योंकि इस पूरी एक्सप्रेशन को न्यूमेरिक एक्सप्रेशन को इससे मल्टीप्लाई कराना है तो आप इनको ब्रैकेट्स में लिखेंगे। आप लिखेंगे कि 3 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 जो कि ये पहला डिनोमिनेटर है इसको मल्टीप्लाई करना है किससे, 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 से, जो दूसरा डिनोमिनेटर आपको नजर आ रहा है इस दूसरी फ्रैक्शन के नीचे। आपने इनको इस तरीके से राउंड ब्रैकेट में लिख लेना है। अब यहाँ पर आपको एक फॉर्मूला याद है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता था a प्लस बी के इंटू a माइनस बी के। इसका मतलब है कोई चीज़ इस फॉर्म में लिखी हो तो उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, और इस फॉर्म में हो तो इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आप अगर देखें यहाँ पर ये इसको थोड़ी देर के लिए मान लें ये a है और इसको थोड़ी देर के लिए मान लें ये b है। तो देखिए सेम a यहाँ पर है, सेम b यहाँ पर है, और बीच में इधर माइनस है इधर प्लस है, जिस तरह यहाँ पर होता है इस फॉर्मूले के अंदर या इस आइडेंटिटी के अंदर। तो इसका मतलब है ये एक तरह का a प्लस बी ए माइनस बी ही लिखा हुआ है, और ब्रैकेट्स भी लिखी हुई है, मल्टीप्लाई भी हो रही हैं, तो इसका मतलब है ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की फॉर्म में लिखा हुआ है। तो आपने इसको कन्वर्ट कर देना है किस फॉर्म में, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में। तो आप लिखेंगे ऊपर 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 वैसे का वैसे ही, और ये हो जाएगा a स्क्वायर, a बोलते हैं पहले वाली टर्म का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, माइनस बी स्क्वायर, b बोलते हैं दूसरी वाली टर्म का स्क्वायर यानी 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर, इस तरीके से। अब इनको आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5, और नीचे आपके पास आ जाएगा 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 3 टाइम्स होता है 9,
इधर 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 के ऊपर स्क्वायर है, तो ये आप कैसे सॉल्व करेंगे मैं यहाँ रफ में बता रहा हूँ। तो ये 2 पे अलग से स्क्वायर है, मल्टीप्लाई का साइन, और स्क्वायर रूट ऑफ 5 पे अलग से स्क्वायर है, इसका ये मतलब होता है। तो स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा 5, 2 का स्क्वायर होता है 4, तो 4 5 टाइम्स कितना हो जाएगा 20। तो इसका मतलब है आप यहाँ पे डायरेक्ट ही लिख सकते हैं 20। यहाँ तक हमने इसको कर लिया। अब अगले स्टेप में आप क्या लिखेंगे, आपने ऊपर लिखना है 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 को वैसे का वैसे डिवाइड का साइन डालेंगे, और नीचे आप लिख कर देंगे 9 में से 20 माइनस कर देंगे। मैं आपको यहाँ पे चीज़ें करके भी दिखा देता हूँ। तो 9 माइनस 20 तो कितना आ जाएगा -11। तो आपने नीचे क्या लिख देना है -11 इस तरीके से। तो देखिए ये इसका फाइनल आंसर है। इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि आप इसको लिख लें 1 ओवर बेसिकली -11, यहाँ पे माइनस डाल दें और यहाँ पे 11, इसको 1 ओवर -11 ही पढ़ते हैं, और ये जो बाकी चीज़ लिखी हुई है ऊपर न्यूमरेटर, इसको ब्रैकेट्स में लिख दें 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5। क्योंकि आपकी बुक ने आंसर इस तरह कोट किया हुआ है तो मैं इस तरह कोट कर रहा हूँ, अदरवाइज आप इस फॉर्म में भी लिख देंगे तो ये आंसर भी करेक्ट है, इसका और नीचे वाले का मीनिंग सेम ही है। तो जस्ट मैंने जो -11 नीचे डिवाइड हो रहा था इसको सेपरेट कर दिया और ऊपर उसकी जगह पे 1 डाल दिया, तो ये हो गया -1 ओवर 11 और बाकी चीज़ यही। इसको आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर वाली फॉर्म ही बनेगी, यानी दोनों आंसर्स करेक्ट हैं। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर डिनोमिनेटर के अंदर कोई भी आपको इर्रेशनल नंबर नज़र नहीं आ रहा। अब डिनोमिनेटर में एक 11 लिखा हुआ है जो कि एक रैशनल नंबर है, और इसका मतलब है हमने इसको रैशनलाइज कर दिया है। तो यहाँ पे ये पार्ट फिनिश हुआ। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर पार्ट नंबर 5 लिखा हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे है 15 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 31 माइनस 4। तो पिछले पार्ट की तरह इस पार्ट में भी डिनोमिनेटर के अंदर एक इर्रेशनल नंबर मौजूद है। कैसे? क्योंकि 31 एक इर्रेशनल नंबर होता है, 4 एक रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर जब भी ऐड हो या सब्ट्रैक्ट हो, आंसर हमेशा इर्रेशनल नंबर ही आता है। तो ओवरऑल आप इसको यूँ ही समझ सकते हैं कि इसके डिनोमिनेटर में एक इर्रेशनल नंबर ही मौजूद है। तो इसको मैं रैशनलाइज करना पड़ेगा, यानी इर्रेशनल को नीचे से रिमूव करके यहाँ पर इन दोनों की जगह पे कोई रैशनल नंबर लाना पड़ेगा। तो किस तरह करेंगे? जिस तरह लास्ट वाले स्टेप हमने किए फॉलो पिछले पार्ट के अंदर, हम पहले इस डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट लेंगे और उसी से मल्टीप्लाई ऊपर वाले को भी करेंगे, न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को भी। तो आइए जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा? हम लिखेंगे 15 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 31 माइनस 4 और इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे किससे? इस डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से। कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है कि जो इन दोनों टर्म्स के दरमियान साइन है इसको बदल दें, इसको चेंज कर दें। माइनस है तो प्लस कर दें, प्लस है तो माइनस कर दें, बाकी टर्म्स को वैसे ही रहने देना है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 31 माइनस 4 का कॉन्जुगेट क्या होगा? स्क्वायर रूट ऑफ 31 प्लस 4, साइन बदल दिया। तो देखिए ऊपर वाले 15 को भी मैंने इसी से मल्टीप्लाई करना है, इस तरह लाइन डालें, और इस नीचे स्क्वायर रूट ऑफ 31 माइनस 4 को भी इसके अपने कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना है। तो मैं नीचे भी ऐसे ही लिख दूंगा स्क्वायर रूट ऑफ 31 प्लस 4। तो कभी कभार समझाने में इसको यूँ बोल दिया जाता है कि इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दें और उसी से डिवाइड कर दें, ये भी समझने के खातिर काफ़ी है। तो अब जब आप इस तरह कर देंगे तो अब आपने ऊपर वाली जो न्यूमरेटर लिखा हुआ है इसको इस कंप्लीट न्यूमेरिक एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई करना है और नीचे वाले इन दोनों एक्सप्रेशंस को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले ऊपर देखते हैं, तो ऊपर 15 इन दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है, जिसको आप लिख सकते हैं 15 और मल्टीप्लाई करना है, तो इसलिए आप आगे राउंड ब्रैकेट्स डाल लें, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 31 प्लस 4 को आप राउंड ब्रैकेट्स के इनसाइड डाल लें और 15 को बाहर लिख लें। इसका मतलब यही है कि 15 इन दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है और नीचे भी आपने मल्टीप्लाई करना है, तो ये दोनों मिलाकर ही टर्म्स देखी जाएंगी। तो आप इन दोनों पर भी राउंड ब्रैकेट्स का यूज़ करें, यानी आप लिखें स्क्वायर रूट ऑफ 31 माइनस 4 राउंड ब्रैकेट क्लोज, और इन दोनों पे भी राउंड ब्रैकेट्स का यूज़ करें, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 31 प्लस 4। और राउंड ब्रैकेट्स का मतलब ये है कि ये पूरी की पूरी न्यूमेरिक एक्सप्रेशन इस न्यूमेरिक एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई हो रही है। अब आगे आपको स्टेप पता है कि यहाँ पर बेसिकली फॉर्मूला अप्लाई होगा। आपको मैं बता चुका हूँ कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है ए प्लस बी के मल्टीप्लाई बाय ए माइनस बी के। जब भी कोई चीज़ इस फॉर्म में लिखी हो उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है, और इसमें हो तो वापस a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो यहाँ पे अगर आप डिनोमिनेटर में इसको a मान लें, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 31 को, और 4 को b मान लें, तो यहाँ पे भी सेम a और b मौजूद हैं, बस डिफरेंट साइन है, प्लस है और यहाँ पर माइनस है, जो कि साफ पता हमें इससे चल रहा है कि ये हमारे इस फॉर्मूले के या इस आइडेंटिटी के इस वाली साइड से मैच करता है। यानी आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं इस वाली फॉर्म में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में। तो ये एक तरह का यही लिखा हुआ है ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में अगले स्टेप में। तो हम ऊपर लिखेंगे 15, आगे लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 31 प्लस 4 और नीचे ए स्क्वायर यानी स्क्वायर रूट ऑफ 31 का स्क्वायर इस तरीके से, और ऊपर लिखेंगे माइनस लिखेंगे आगे बी स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर इस तरीके से। अब आपने इसको जस्ट सॉल्व करना है, तो ऊपर आपके पास आ जाएगा 15
साथ स्क्वायर रूट ऑफ 31 प्लस 4 वैसे का वैसे, इधर स्क्वायर रूट से क्या हो जाएगा कैंसिल, सिर्फ 31 बच जाएगा, और 4 का स्क्वायर का मतलब है 4 को 4 से मल्टीप्लाई करें यानी 16, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। तो अब यहाँ पर आपके पास आ जाएगा ऊपर 15, इधर आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 31 प्लस 4, और 31 में से आपने क्या निकालना है 16 को माइनस करना है, तो वो कितना होता है, वो 15 ही होता है। तो देखें इससे ये 15 इससे कैंसिल हो जाएगा, जब नीचे 15 आया ऊपर 15 से कैंसिल, तो ऊपर बच गया स्क्वायर रूट ऑफ 31 प्लस 4। तो डिनोमिनेटर कुछ बचा ही नहीं, डिनोमिनेटर में कुछ ना बचने का मतलब है नीचे 1 बच गया, 1 एक रैशनल नंबर होता है, तो बेसिकली आपने अपने डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर लिया है, तो यही इसका फाइनल आंसर के तौर पे लिखा जाएगा। तो यहाँ पर हमारे इस पार्ट का आंसर कंप्लीट हुआ, तो इसका आंसर आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 31 प्लस 4। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो अब हमारे पास पार्ट नंबर 6 है। अब आपको पिछले पार्ट समझ आ गए होंगे, मुझे इसमें अब कोई और एक्सप्लेनेशन ऐड करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं डिनोमिनेटर के अंदर दोनों सर्ड्स ही मौजूद हैं। ये स्क्वायर रूट ऑफ 5 भी एक सर्ड है यानी इरेशनल नंबर है, ये भी एक इरेशनल नंबर है, दोनों माइनस हो रहे हैं, तो आंसर तब भी इरेशनल नंबर ही आएगा। तो आपने इस डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है, इन सर्ड्स को यहाँ से रिमूव करना है और इनकी जगह पर रैशनल नंबर लेके आना है। तो कौन सा मेथड फॉलो करेंगे, वही रैशनलाइजेशन वाला मेथड फॉलो करेंगे, और किसकी मदद से रैशनलाइज करेंगे, इसके कॉन्जुगेट से। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऊपर 2 वैसे का वैसे लिख देंगे, नीचे स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब इनका कॉन्जुगेट लेना, कॉन्जुगेट का मतलब होता है इन दोनों टर्म्स के दरमियान जो साइन है उसको चेंज कर दें। ये माइनस है तो उसको प्लस कर दें, प्लस होता तो माइनस कर देते, तो ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, बाकी टर्म्स वैसी रहेंगी। तो स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 का कॉन्जुगेट आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3। उसी से आपने इस ऊपर वाले 2 को मल्टीप्लाई करवा देना है इस तरीके से, यानी ये इसका कॉन्जुगेट है, और इस तरह लाइन डालना है, और इस तरीके से डिनोमिनेटर को भी इसके कॉन्जुगेट से इस तरीके से मल्टीप्लाई करके इसके नीचे ही लिख देना है। इसका मतलब है ऊपर वाला भी इसी से मल्टीप्लाई हो रहा है इसके कॉन्जुगेट से, और नीचे ये खुद भी अपने कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई हो रहा है। अब आपने क्या करना होता है कि इस ऊपर वाले नंबर को इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है, तो आप इसको लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई होगा ब्रैकेट्स स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 से। ब्रैकेट लगाने का मकसद ये है कि इससे ये आपको बताया जा रहा है कि 2 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा जब ये ब्रैकेट्स ओपन होगी, और नीचे भी आपने इसी तरह की ब्रैकेट फॉर्म में लिखना है, राउंड ब्रैकेट्स की फॉर्म में। तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाई होगा स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 से, तो ये पूरी एक टर्म ही एक तरह की मानी जाएगी, पूरी एक चीज़ मानी जाएगी। तो इसलिए आप यहाँ पे ब्रैकेट्स यूज़ करके लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3, ये पूरी की पूरी चीज़ मल्टीप्लाई होगी स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 से। और अब आपको पता चल चुका है नीचे हमेशा एक जैसा फॉर्मूला बनता है, वो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अगर आपके पास कोई चीज़ इस फॉर्म में लिखी हो तो आप उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, और इसी तरीके से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में होती है तो वापस इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आपके पास जो यहाँ डिनोमिनेटर लिखा हुआ है वो बेसिकली ए प्लस बी और ए माइनस बी की फॉर्म में लिखा हुआ है। ये ए है, इसको बी समझ लें, ये फिर से ए है, ये फिर से बी है, बीच में प्लस है, एक में माइनस है, जो कि एग्जैक्टली इसी फॉर्मूले से मैच करता है इसकी इस वाली साइड से, यानी आप इसे कन्वर्ट करके लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में। तो हम इसको अगले स्टेप में लिख लेंगे, ऊपर वाली तमाम चीज़ों को वैसे उतारेंगे जिस तरीके से मैंने उतार लिया, 2 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट्स स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 ब्रैकेट क्लोज, और नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर देंगे क्योंकि ये ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी लिखा हुआ है, जो कि इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो आप लिखेंगे ए स्क्वायर यानी स्क्वायर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर, इस तरीके से। अब आप अगले स्टेप में इनको सॉल्व करेंगे तो ये ऊपर तो वैसे ही आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3, और नीचे आपको पता है स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, 5 बचेगा यहाँ पर, इधर भी स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और -3 बचेगा इस तरीके से। अब इसको फर्दर सॉल्व कर लें तो ऊपर बच गया 2, यहाँ पे आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3, और 5 माइनस 3 कितना होता है, वो होता है 2। तो ये वाला 2 इस ऊपर वाले 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो डिनोमिनेटर में सिर्फ 1 बचा, कुछ ना बचा होने का मतलब है 1 बचा। तो जब डिनोमिनेटर में एक रैशनल नंबर बच रहा है, 1 एक रैशनल नंबर है, तो इसका मतलब है आपने डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करा लिया है, यही हमने कराकर दिखाना था। तो यहाँ पर हमारे इस पार्ट का आंसर कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। सामने स्क्रीन पर पार्ट नंबर 7 लिखा हुआ नजर आ रहा है, ये भी पिछले पार्ट्स की तरह ही सॉल्व होगा। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं डिनोमिनेटर में 2 टर्म्स में
तो अब आपको सामने स्क्रीन पर नजर आ रहा है पार्ट नंबर 7। तो ये भी पिछले पार्ट्स की तरह ही आपने सॉल्व करना है। यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में आपको एक इर्रेशनल नंबर ही नजर आ रहा है। वो कैसे, आप देख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 3 एक सर्ड है, एक इरेशनल नंबर है, और वो ऐड हो रहा है 1 में जो कि एक रैशनल नंबर है। जब भी रैशनल नंबर और एक इर्रेशनल नंबर ऐड होता है आंसर में ओवरऑल इर्रेशनल नंबर ही मिलता है। इसका मतलब यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में एक तरह का इर्रेशनल नंबर ही मौजूद है। तो आपने इसको रैशनलाइज करना है, यानी इस पूरी चीज़ को हटा कर रिमूव करके इसकी जगह पर यहाँ पर कोई रैशनल नंबर बनाना है। और वो किस तरह बनाएंगे, रैशनलाइजेशन के प्रोसेस से। तो आइए स्टार्ट करते हैं, किस तरह करेंगे इस तरह के केस में रैशनलाइजेशन। आपने पहले इस क्वेश्चन को वैसे ही लिख लेना है जिस तरह मैं उतार रहा हूँ, स्क्वायर रूट ऑफ 3 - 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 + 1, और जो चीज़ डिनोमिनेटर में लिखी होती है इसका कॉन्जुगेट निकालना होता है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 + 1 का कॉन्जुगेट का मतलब है कि जो दरमियान में साइन है इसको चेंज कर दें, वही इसका कॉन्जुगेट कहलाता है। यानी अगर स्क्वायर रूट ऑफ 3 + 1 लिखा हुआ है, इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 - 1, इन दोनों के दरमियान साइन बदलना होता है। तो इसका कॉन्जुगेट आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 - 1, उसी को ऊपर वाली वैल्यू यानी न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और उसी को डिनोमिनेटर से भी मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो मल्टीप्लाई का साइन डालेंगे, इसका कॉन्जुगेट लिखेंगे जो अभी निकाला है स्क्वायर रूट ऑफ 3 - 1, ऊपर वाली वैल्यू भी इसी से मल्टीप्लाई होगी, और जो नीचे डिनोमिनेटर में लिखी हुई ये वैल्यू कंप्लीट, ये भी अपने आप ही के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई होगी, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 3 - 1 से होगी, जिस तरह मैंने पिछले पार्ट्स में समझाया। अब ऊपर वाली तमाम चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई होंगी, यानी ऊपर की ऊपर से, और नीचे वाली तमाम चीज़ें नीचे से मल्टीप्लाई होंगी इस तरीके से। तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 - 1 स्क्वायर रूट ऑफ 3 - 1 से मल्टीप्लाई होगा। और आप ये रूल जानते हैं, जब दो सेम चीज़ें मल्टीप्लाई होती हैं, लाइक एक्स एक्स से मल्टीप्लाई होता है, तो आप एक्स स्क्वायर लिखते हैं। इसी तरीके से सोचें कि अगर स्क्वायर रूट ऑफ 3 - 1 स्क्वायर रूट ऑफ 3 - 1 से मल्टीप्लाई होगा, ये दोनों सेम है, तो इसका मतलब है स्क्वायर रूट ऑफ 3 - 1 के ऊपर क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर, जिस तरह एक्स एक्स से मल्टीप्लाई होकर एक्स स्क्वायर हो जाता है। और नीचे जो आपने इन दोनों न्यूमेरिक एक्सप्रेशंस को मल्टीप्लाई करना है, पहले आपने उनको इस तरह लिख देना है कि ये पूरी चीज़ यानी स्क्वायर रूट ऑफ 3 + 1 राउंड ब्रैकेट्स में लिखेंगे, ये पूरी चीज़ मल्टीप्लाई होगी इस पूरी चीज़ के साथ, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 3 - 1 के साथ, इधर भी राउंड ब्रैकेट्स का यूज़ करेंगे, और आगे आपने फॉर्मूलाज यूज़ करने हैं। अब देखें, दो फॉर्मूलाज यूज़ होंगे, एक ऊपर और एक नीचे। ऊपर आप देख सकते हैं एक तरह का लिखा हुआ है a - b का होल स्क्वायर, दो चीज़ें माइनस हो रही हैं, ऊपर होल स्क्वायर आ रहा है, तो ये वाला फॉर्मूला बनता है a - b के होल स्क्वायर का, या ये वाली आइडेंटिटी बनती है जो कि इक्वल होती है a² - 2ab + b²। आप इसको a² + b² - 2ab भी लिख सकते हैं। और नीचे अगर आप देखें, आप इसको a मान लें और इसको b मान लें, और इधर भी देखें सेम a है सेम b है, बस साइन ऑपोजिट है। ऐसे केस में जब दो चीज़ें ऐड हो रही हों, वही दो चीज़ें आगे मल्टीप्लाई होकर सब्ट्रैक्ट भी हो रही हों इस तरीके से, तो इधर फॉर्मूला बनता है ये वाला, जो कि होता है a² - b² इक्वल्स टू a + b इंटू a - b। यानी ऊपर ये वाला फॉर्मूला बनेगा, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, और नीचे ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो आइए करते हैं। तो ऊपर ये चीज़ a है, ये 1 हमारा b है, याद रखिएगा। तो पहले लिखेंगे a² यानी स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर माइनस 2ab, 2 पहले, बाद में a जो कि स्क्वायर रूट ऑफ 3 है, उसके साथ b मल्टीप्लाई करेंगे जो कि 1 है, और प्लस b², b बोल रहे हैं 1 को, तो 1 का स्क्वायर। इस तरीके से ऊपर आपने फॉर्मूला लगा दिया। नीचे भी a + b इंटू a - b का ही फॉर्मूला अप्लाई होगा, जो कि इक्वल होता है a² - b² के। अगर इस तरह की फॉर्म में लिखा हो तो उसको वापस इस फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। तो ये a + b इंटू a - b लिखा हुआ है, तो ये इक्वल होगा a² यानी स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर माइनस b² यानी 1 का स्क्वायर। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे आप, तो आप देख सकते हैं कि स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे 3 बचेगा। इधर 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें 2 होता है, और स्क्वायर रूट ऑफ 3 साथ वैसे ही लिख दें, यानी 3 - 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 हो जाएगा। 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, इसको वैसे ही लिख दें। नीचे लाइन, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, यहाँ पे 3 बच गया, और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। आगे चलते हैं, तो हमारे पास ये दो नंबर जो है ऐड हो सकते हैं, इसके पीछे 1 के पीछे प्लस है, और ये 3 है, तो 3 + 1, 3 + 1 कितना होता है 4, और बाकी -2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 वैसे का वैसे ही, और नीचे लिखा हुआ 3 - 1 जो कि कितना होता है 2। अब देखें, यहाँ तक जब आपने कर लिया, इसमें अभी भी सिंप्लीफिकेशन होती है। कैसे? अगर आप ऊपर देखें, दो टर्म्स हैं, एक 4 और एक है 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो ये 4 और 2 ये दोनों नंबर्स 2 पर डिवाइड होते हैं। आपने सबसे बड़ा नंबर ढूंढना होता है जो इन दोनों को डिवाइड करे, उसी को हमने कॉमन निकालना होता है। तो ये 4 और 2 दोनों 2 पर डिवाइड होते हैं, तो 2 क्या आ जाएगा कॉमन। जब भी कॉमन निकालते हैं आगे ब्रैकेट लगाते हैं। अब इसी नंबर का टेबल पढ़ना है। 2 कितने टाइम्स 4 होता है 2 टाइम्स, तो यहाँ पे 4 की जगह पे आ जाएगा 2। 2 कितने टाइम्स होता है 2 1 टाइम्स, तो यहाँ पे आप 1 लिख लें तो भी ठीक है, खाली स्क्वायर रूट ऑफ 3 भी लिख लें तो भी उसका मीनिंग यही है। तो ये हमने 2 कॉमन निकाल लिया, और नीचे आपके पास आ गया 2। और अब आप देख सकते हैं जो ऊपर वाला 2 है
वो नीचे वाले 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। और इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, यानी आप 1 लिख सकते हैं, 1 समझ सकते हैं। तो 1 एक रैशनल नंबर होता है, यानी आपने डिनोमिनेटर को रैशनलाइज बना लिया, डिनोमिनेटर में एक इरेशनल नंबर को हटाकर रैशनल नंबर ले आए, इसी को इसकी रैशनलाइज्ड फॉर्म बोलेंगे। तो यहाँ पर इस पार्ट का आंसर फिनिश हुआ। अब चलते हैं अगले पार्ट की तरफ। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर लास्ट पार्ट यानी पार्ट नंबर 8 लिखा हुआ नजर आ रहा है। ये भी पिछले पार्ट्स की तरह ही करना है। यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में एक इरेशनल नंबर है, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 5 एक इरेशनल नंबर होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 3 भी एक इरेशनल नंबर होता है, दोनों माइनस हो रहे हैं। इरेशनल नंबर माइनस इरेशनल नंबर हमेशा इरेशनल नंबर ही होता है। तो डिनोमिनेटर में एक तरह का इरेशनल नंबर है जिसको रैशनलाइज करना पड़ेगा, यानी इरेशनल नंबर को रिमूव करके यहाँ पर रैशनल नंबर लाना पड़ेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसकी रैशनलाइजेशन। पहला स्टेप वही होगा जो पिछले पार्ट्स में समझाया है कि जो क्वेश्चन आपको दिया होगा आपने उसको एज इट इज़ इस तरह नोट डाउन कर लेना है, जिस तरह मैंने इसको नोट डाउन कर लिया है इसी तरीके से, यानी जो चीज़ सेम थी ऊपर नीचे वैसे ही लिख दी। अब आपने नीचे वाले का कॉन्जुगेट लेना है। कॉन्जुगेट का मतलब होता है जो नीचे 2 टर्म्स लिखी हुई है उनके दरमियान जो साइन है वो चेंज कर दें। माइनस है तो प्लस कर दें, प्लस है तो माइनस कर दें। तो स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 का कॉन्जुगेट क्या होगा, वो होगा स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो जब आप कॉन्जुगेट निकाल लें, इसके न्यूमरेटर को भी उसी से मल्टीप्लाई करें, इसके डिनोमिनेटर को भी उसी से मल्टीप्लाई करें, जिसको इस तरह लिखा जाता है मल्टीप्लाई करें इसके कॉन्जुगेट से, जो कि होगा स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3, और इस नीचे वाली वैल्यू को भी इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करें, जो इस लाइन के नीचे ही लिखा जाता है स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3। इस तरीके से आपको मैं पिछले पार्ट्स में चीज़ समझा चुका हूँ। अब आपने क्या करना है, इस पूरी चीज़ को इस पूरी चीज़ से मल्टीप्लाई करना है, ऊपर वाले ऊपर से, नीचे वाले नीचे से। तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, आप देख सकते हैं दोनों टर्म्स सेम है, यानी यहाँ भी स्क्वायर रूट ऑफ 5 है, यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 3 है, दोनों टर्म्स, और इधर भी यही टर्म्स हैं स्क्वायर रूट ऑफ 5 और स्क्वायर रूट ऑफ 3, और बीच में साइन भी सेम है, यानी ये दोनों चीज़ें सेम है। जब भी दो सेम चीज़ें मल्टीप्लाई होती हैं, जिस तरह अगर आप x को x से मल्टीप्लाई करें, ये सेम है तो x स्क्वायर बन जाता है। तो इस तरह इस पूरी चीज़ को इस पूरी चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे जो बिल्कुल सेम है, तो बेसिकली आप इनको लिखेंगे कि ये बन जाएंगे स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों सेम चीज़ें इसी सेम से अपने आप ही से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसलिए इसके ऊपर क्या डालना पड़ेगा, होल स्क्वायर। तो नीचे भी इस पूरी चीज़ को यानी स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 को आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस पूरे स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 से, तो जिसको आप पहले ब्रैकेट्स में इस तरह लिखेंगे कि स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाई होगा स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 से। अब यहाँ पर दो फॉर्मूलाज हमने यूज़ करने हैं, एक तो न्यूमरेटर में, एक डिनोमिनेटर में। न्यूमरेटर में दो चीज़ ऐड हो रही है, उनके ऊपर होल स्क्वायर है, तो आप इस फॉर्मूले को जानते हैं कि जब दो चीज़ें ऐड हो रही हो उसके ऊपर होल स्क्वायर हो, इसका मतलब होता है आपने उसको एक्सपेंड करना है a प्लस बी होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले से, जो कि इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के। और नीचे आप देखें दो सेम चीज़ें प्लस और माइनस हो रही हैं और ओवरऑल मल्टीप्लाई हो रही हैं। जैसे देखें ये पहली टर्म स्क्वायर रूट ऑफ 5, दूसरी स्क्वायर रूट ऑफ 3, इधर भी पहली टर्म स्क्वायर रूट ऑफ 5, दूसरी स्क्वायर रूट ऑफ 3, इधर माइनस इधर प्लस। तो जब इस तरह के अल्टरनेटिव साइंस हों और जो टर्म्स हों पहली और दूसरी वो इसी तरह सेम हो, तो यहाँ पे फॉर्मूला लगता है ये वाला, जिसको हम बोलते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। यानी कोई भी चीज़ अगर इस फॉर्म में लिखी हुई है जो यहाँ पे लिखी हुई है, इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में। तो हमने दोनों फॉर्मूला अप्लाई कर देने, ये हमारा पहली वाली टर्म को a बोलते हैं, दूसरी वाली टर्म को b बोलते हैं। तो इस फॉर्मूले के थ्रू इसको एक्सपेंड करेंगे। तो पहले फॉर्मूले में क्या आता है a स्क्वायर, तो इस पहली वाली टर्म का स्क्वायर करें तो लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर, फिर लिखेंगे 2ab, 2ab का मतलब पहली को दूसरी टर्म से मल्टीप्लाई करके लिखें, यानी आप लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 5 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3, मैं इस तरह राउंड ब्रैकेट्स यूज़ कर रहा हूँ, इनका मतलब मल्टीप्लाई होता है, प्लस अब आप लिखेंगे बी स्क्वायर यानी जो दूसरी टर्म है इसका स्क्वायर, तो वो हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 का इस तरीके से होल स्क्वायर। नीचे इस तरह आप लाइन डालेंगे और अब आप नीचे फार्मूला लगाएंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ये दोनों फार्मूलाज आपने साइड पे करके मेंशन कर देने। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिखा हो तो उसको लिखा जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये आपका a माइनस बी है और ये a प्लस बी है। a स्क्वायर रूट ऑफ 5, b स्क्वायर रूट ऑफ 3 को आप कह सकते हैं। तो यानी a है स्क्वायर रूट ऑफ 5, b स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो a माइनस बी, a प्लस बी किसके फॉर्म में आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस b यानी स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर, यानी स्क्वायर ऊपर इस तरीके से डाल देंगे। अब आप इसको सॉल्व कर लें तो आपको पता है स्क्वायर स्क्वायर रूट से क्या हो जाएगा, कैंसिल, ऊपर आएगा 5 प्लस 2। वैसे जब भी दो स्क्वायर रूट्स मल्टीप्लाई होते हैं तो आप एक ही स्क्वायर रूट डाल के उन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करके उसके नीचे लिख सकते हैं। यानी स्क्वायर रूट ऑफ 5 स्क्वायर रूट ऑफ 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो आप एक ही स्क्वायर रूट डालें और 5 को 3 से मल्टीप्लाई करके इसी स्क्वायर रूट के नीचे लिख लें। तो 5 3 टाइम्स कितना होता है 15, तो आप नीचे 15 लिख लें। इधर स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, यहाँ पे क्या आ जाएगा 3, और नीचे भी आपके पास कुछ ऐसा ही होगा, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो नीचे बचेगा 5, इधर भी स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, इधर बचेगा 3।
तो ये हो जाएगा 5 माइनस 3। अब आपने ऊपर क्या देखना है, ऊपर देखिए 5 है और ये +3 है। जो नंबर्स हैं जिनके साथ कोई रेडिकल नहीं लिखा हुआ, कोई स्क्वायर रूट क्यूब रूट नहीं आ रहा, उनको आप सिंपली ऐड कर सकते हैं। तो ये 5 है और ये +3 है, यानी 5 + 3, 5 + 3 कितना होता है 8। आगे +2 स्क्वायर रूट ऑफ 15 वैसे का वैसे ही, और 5 माइनस 3 जो नीचे डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है वो कितना होता है, वो होता है 2। अभी भी ये फर्दर सिंप्लीफाई होंगे कैसे, आप देखिए ऊपर दो टर्म्स हैं 8 और 2 स्क्वायर रूट ऑफ 15। तो इन दोनों टर्म्स में अगर आप देखें 8 और 2 दोनों ही 2 पर डिवाइड होते हैं। अगर ऊपर इस तरह की टर्म्स लिखी हों जिनमें दो नंबर्स इस तरह आपको मिल रहे हों जो दोनों के दोनों किसी एक नंबर पर डिवाइड होते हों और वो नंबर सबसे बड़ा होना चाहिए ताकि आपके लिए आसानी हो, तो आपने उसी नंबर को कॉमन निकाल लेना। तो 8 और 2 क्योंकि 2 पर डिवाइड होते हैं तो आपने बाहर 2 कॉमन लिख लेना है। जब भी कॉमन लिखते हैं आगे ब्रैकेट डालते हैं और अब 2 का टेबल पढ़ना है। तो 2 4 टाइम्स 8 होता है तो 8 की जगह पे आ जाएगा 4। 2 1 टाइम्स 2 होता है तो इस 2 की जगह पे आप 1 भी लिख सकते हैं। 1 को लिखना यूजुअल प्रैक्टिस नहीं है तो हम नहीं लिख रहे, खाली स्क्वायर रूट 15 भी लिख देंगे तो इसका मतलब भी वही होगा। और नीचे वाला 2 तो वैसे का वैसे ही मौजूद है। अब ऊपर वाला 2 इस वाले 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा तो आपके पास आंसर आ जाएगा 4 + स्क्वायर रूट ऑफ 15। तो आप देख सकते हैं इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, यानी आप खुद से 1 कंसीडर कर सकते हैं और 1 एक रैशनल नंबर होता है। तो हमने इसके डिनोमिनेटर में से इरैशनल नंबर को हटाकर रैशनल नंबर बना दिया। इसी को हम बेसिकली रैशनलाइजेशन बोलते हैं इस प्रोसेस को, और इस फॉर्म को रैशनलाइज फॉर्म बोलते हैं। तो हमने बेसिकली इस पार्ट को रैशनलाइज कर लिया। तो ये इसका आंसर है। तो उम्मीद है आपको ये सारे पार्ट समझ आएंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से मिलेंगे बाकी सोल्यूशंस के साथ।